हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके जी ये जो 17 नवंबर से जो आपका यानी 2025 का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दें जो ये आपके प्रश्न है ये बायोलॉजी के प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहेगी, क्योंकि पिछले कई एग्जाम में इस तरह के यानी रेलवे के एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं जो ग्रुप डी के हुए हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सही होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी क्या है पशु कोशिका में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट से में क्या होता है, ये हरे रंग का, इस तरह का हरे रंग का पर्ड हरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, इसी तरह का होता है। और आपको बता दें कि ये जो पर्ड हरिम होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती है। किस तरह की हरी, यानी जो पत्तियां दिखाई देती हैं वो किसके कारण, क्लोरोफिल या पर्ड हरिम के कारण हरी पत्ती दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, हरी पत्ती दिखाई देती हैं। और इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं। आपको बता दें जो ये हरे रंग का जैसे पर्ड हरिम है या क्लोरोफिल है, ये हरी पत्तियों के लिए जैसे हरी पत्तियां जो दिखाई देती है, इसके साथ साथ ये प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया इसके द्वारा होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट भी बनता है। प्रश्न नंबर 2, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी मल्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका ए यानी सेलुलोज। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। और आपको बता दें जो यानी पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रक्त और हड्डियां
के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, या ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक ऊतक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी संयोजी ऊतक। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं तो संयोजी ऊतक हैं। किस तरह के? यानी संयोजी ऊतक हैं। जो आपको ये जो पिक्चर इसमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये संयोजी आपके ऊतक हैं। और आपको बता दें कि किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो। किस तरह से हो? जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हों, तथा वे एक विशेष कार्य करते हों। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। और ये आपका क्या है? रक्त और हड्डियों में संयोजी ऊतक का ये उदाहरण है। क्या है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और ये आपके लिए क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी जो टॉपिक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है, वो यहाँ पर हमने आपको बहुत ही आसानी से बताई है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी त्वचा। ये किस तरह का प्रश्न है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? होगा ऑप्शन आपका डी त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो त्वचा सबसे बड़ी है। क्या है? त्वचा सबसे बड़ी है। मानव शरीर का यानी सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। और यह शरीर का बाह्य आवरण होती है। क्या होती है? यह शरीर का बाह्य आवरण होती है। क्या होती है? ये शरीर का बाह्य आवरण होती है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। कई परतों द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी क्या है? और आपको यहाँ पर एक और बात बता दें कि ये जो सबसे बड़ा यानी अंग है वो क्या है? तो आपकी यानी सबसे बड़ा यानी त्वचा है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी मांसल, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी एपिथेलियल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी वसा। त्वचा के नीचे और आंतरिक ऊतकों के बीच यानी बनता है तो क्या बनता है? वसा बनता है। क्या बनता है? वसा बनता है। को बता दें जो संयोजी ऊतक है, क्या है? संयोजी ऊतक वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है संघन संयोजी ऊतक, संघन संयोजी ऊतक। दूसरा आपका है लचीले
लचीले संयोजी ऊतक, लचीले संयोजी ऊतक। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका है विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। तो कितने ऊतक होते हैं? तो 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी रेशे, ऑप्शन सी मांसपेशियां, ऑप्शन डी हड्डी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मनुष्य में एक संयोजी ऊतक को पहचानें। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी हड्डी। क्या होगा? हड्डी सही होगा। जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करते हैं। कौन? संयोजी ऊतक। और जो संयोजी ऊतक हैं उन्हें मतलब उनका क्या काम है? तो वो मतलब जो ऊतक हैं ये मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से यानी जोड़ने का काम करते हैं और साथ के साथ उन्हें सही करने का काम करते हैं या सही स्थान पर उन्हें रखना। ये किसका काम है? तो संयोजी ऊतक का ये काम है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? ऑप्शन ए संवहनी बंडल, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी ऊतक की छाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन बी हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो हड्डी। ये क्या है? तो संयोजी ऊतक है। और ये जो संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर के विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थ थे, उसके अलावा आपके अस्थे, उसके अलावा आपकी वशीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। क्या है? तथा रक्त सम्मिलित हैं। रक्त सम्मिलित हैं किसमें? तो संयोजी ऊतक में ये शामिल हैं। और आपको बता दें प्राणियों के संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है? मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। और ये जो संयोजी ऊतक हैं ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का ये कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। ऑप्शन ए सिलिटेड कॉलमर एपिथेलियम, ऑप्शन बी सरल स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन सी स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम या ऑप्शन डी कॉलमर एपिथेलियम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी सरल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक हमारे जो मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाते हैं तो कौन से हैं? तो सरल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक हैं जो बनाते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? ऑप्शन ए श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी ग्रासनली।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी, त्वचा में। किस में होता है ये? त्वचा में मौजूद होता है। आपको बता दें, कोशिकाओं में रक्त नलिका का स्तर या कूपिका जहाँ पदार्थ का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। वहाँ चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। वहाँ चपटी एपिथेलियम कोशिका होती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कोशिकाओं में रक्त नलिकाएं का स्तर या कूपिकाएं जहाँ पदार्थ का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ चपटी एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी उपकला, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी आपका पेशी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो कौन से होते हैं? तो संयोजी होते हैं। कौन से? संयोजी होते हैं। आपको बता दें, जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक क्या होता है? यानी फैला होता है। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से कैसे होता है? फैला होता है। और जो ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं वो कौन से? संयोजी ऊतक यानी मैट्रिक्स से सन्निहित होते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में आएंगे। और आपको बता दें कि आपके पास समय बहुत कम है और इतने समय में अच्छी तैयारी करनी है, तो आपको लगातार जुड़े रहना होगा और लगातार अपने यानी कॉपी पेन लेके बैठना होगा, जिससे आपके यानी प्रत्येक प्रश्न अच्छे से आप लिख पाएँ। और यदि कोई प्रश्न में आपको डाउट हो, अच्छे से समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस वीडियो के बारे में जानकारी हो सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए हो ये प्रश्न, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।